अस्सलाम वालेकुम, मोरटेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे प्रॉपरली, अब उस चीज़ की सीरीज़ चलने के लिए जा रही है। वो क्या थी? वो थी जी क्लाइंट हंटिंग। क्लाइंट हंटिंग के डिफरेंट मेथड हर कोई सिखा रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स का एक ही क्लेम होता है कि मैम लोग जो हैं वो क्लाइंट्स जो हैं वो जवाब नहीं देते। हम ये मेल कर रहे हैं, हम वो तरीका अपना रहे हैं, हम वो तरीका। अब जो तरीके मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आप आज़माएँ। जो लोग ये कहते हैं कि गूगल क्लाइंट्स कम से कम 3000 लोगों को मेल करें तो 3 लोग भी रिप्लाई नहीं करते। अब इंशाल्लाह ताला अगर आप टोटली 30 लोगों को मेल करते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत जल्दी वो लोग रिप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं क्लाइंट्स को काबू में करने के, वो मेथड्स हमेशा के लिए छुपाए गए थे। आज मैं आपको वो बताने के लिए जा रही हूँ जो आज से पहले यूट्यूब के ऊपर पहले किसी ने भी नहीं बताए। आप लोग खुद वो मेथड उस पे काम करेंगे, आप लोग खुद देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो आज हमारी क्लाइंट हंटिंग की पहली सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि 4 से 5 सीरीज़ हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करूँगी ताकि क्लाइंट्स के अंबार लग जाए, क्लाइंट्स के ढेर लग जाए, आप लोगों से क्लाइंट सँभाले भी ना सँभाले जाएँ। और हर प्लेटफ़ॉर्म से क्लाइंट के जवाब आएँगे जब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑर्डर लग जाना है, आपका झाका उतर जाना है। पंजाबी में झाका कहते हैं झिझक को। जो आपको झिझक होती है, क्लाइंट आएगा, कैसे बात करूँगा, क्या कहेगा, क्लाइंट चला जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लैरिफ़ाई होने वाला है हमारी इन वीडियोज़ के अंदर। तो सबसे पहला जो मेथड आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, उस मेथड को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी कि खुदारा डिफरेंट जो मेंटोर हैं, वन बाय वन उनके चैनल्स पे जाना, वन बाय वन उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करना। आप लोगों की एक मिस्टेक होती है कि एक बंदा है और वो 16 बंदों के कोर्सेज़ देख रहा है। एक बंदे को पकड़ लें, एक उस्ताद रखें जो आपको कामयाब कर देगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं नहीं कहती कि मुझे रखें, चाहे कोई भी हो, आप उसको देखें, उसके मेथड्स को फ़ॉलो करें, उसके बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक काम करें। इंशाअल्लाह ताला आप हर स्किल, चाहे वो कोई भी स्किल है, नाकाम स्किल भी है, तो उसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएँगे। तो अगर आप मेरे इन मेथड्स को प्रॉपर देखना चाहते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना सबसे पहली शर्त। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो मेन पॉइंट आपके स्किप हो जाने। चाहे 1 घंटे की भी वीडियो है, थोड़ी-थोड़ी देर स्टॉप करके कोई और काम कर लें, आप उसके बाद देख सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। ये जो स्किप करने वाला काम होता है ना, स्पीड तेज़ कर लेना और स्किप करके वीडियो को देखना, ये आप लोगों को नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर, आपके दिमाग के अंदर प्रॉपर्ली एक स्किल जो है, वो बैठती नहीं है। और सेकंड शर्त जो है, अगर आपको ये मेथड पसंद आया, आप अगर न्यू मेथड, अगले मेथड देखना चाहते हैं कि मैं जल्दी वो वीडियो अपलोड करूँ, तो शर्त ये है कि आपने वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा-सा कमेंट नेक्स्ट वीडियो के लिए या इसी वीडियो के लिए आपने अच्छा-सा कमेंट कर देना है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको डिफरेंट मेथड क्लाइंट के मुतालिक अब इस चैनल के ऊपर मिलने के लिए जा रहे हैं। एडमिन के मुतालिक भी साथ-साथ बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुफ्तगू होगी वो क्लाइंट्स पे होगी। क्यों? क्योंकि हमने पैसा कमाना है। लगाने का कोई नहीं सोचेगा, कमाने का हर कोई सोचेगा। इंशाल्लाह मैं आपको कमाना पैसा सिखाऊँगी। तो सबसे पहला मेथड जो क्लाइंट हंटिंग का है वो है आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग। अब से पहले सिर्फ़ देखा था जो एडमिन हंट किए वहीं से क्लाइंट निकाल लिए। आर्टिकल के अंदर जिन्होंने पहले से आर्टिकल पोस्ट करवाए हुए थे उन्हीं को निकाल लिया। लेकिन आप लोग ज़्यादातर टाइम लगाते थे उनको फाइंड आउट करने में, उनको हंट करने में, उनको शीट में ऐड करने के। लेकिन जब वो रिस्पॉन्स नहीं देते तो स्टूडेंट डिसहर्ट होकर बैठ जाते हैं। अब चाहे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी पहले से क्लाइंट वाली लिस्ट है 3000 की, 300 की, अगर लिस्ट बनी हुई है तो कोई मसला नहीं है, आपका वो काम वेस्ट नहीं जाने वाला, आपको उसमें भी फ़ायदा होगा क्योंकि आप उन क्लाइंट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ चल के इस प्रॉपर मेथड को फ़ॉलो करेंगे। फ़ॉलो करने के बाद अगर कोई भी सवाल हुआ, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार दे दीजिएगा। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और हमने गूगल क्रोम को ओपन करके रख लिया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी कीवर्ड जो आप यूज़ कर रहे हो, सपोज़ दैट राइट फॉर अस हो गया, सबमिट गेस्ट पोस्ट हो गया या कोई भी कीवर्ड अगर आपके सामने है, तो आपने उसको सर्च कर लेना है। सपोज़ दैट हमने राइट फॉर अस प्लस फैशन की जो कैटेगरी है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। आपने क्या करना है, वन बाय वन सब वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं को हंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पहले नंबर पे वेबसाइट्स होती हैं, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आप देखिएगा आपको यहाँ पर ना
कीवर्ड्स रिलेटेड सर्च के कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। गेस्ट पोस्ट प्लस टेक्नोलॉजी, गेस्ट पोस्ट, राइट फॉर अस फैशन ट्रेंड्स आ गया, उसके बाद राइट फॉर अस फैशन शूज आ गया। यानी फैशन की कैटेगरी के अंदर और कितनी कैटेगरीज जो है वो पाई जाती हैं वो अभी हम देखेंगे। हमने सिर्फ राइट फॉर अस प्लस फैशन लिखा था, ठीक है। अब हमने फैशन ट्रेंड्स को यहाँ पर इस कीवर्ड को हमने क्लिक कर देना है, क्लिक करके हमने ओपन कर लेना। समटाइम ऐसा होता है कि उसी कीवर्ड्स के टाइप करने के बाद हमें वही वेबसाइट्स दोबारा सामने शो हो रही होती है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स बीच में न्यू भी होती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से इसे स्क्रॉल डाउन करना है। इन डिफरेंट कीवर्ड्स को एक बार टाइप करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आ जाना है, सबसे लास्ट पे आ जाना है, ठीक है। अगर वेबसाइट्स के यहाँ पे इस गूगल पर कोई पेजेस वगैरह है, लाइक टोटली 10 वेबसाइट्स आपके सामने शो होती हैं, फिर पेजेस आ जाते हैं, तो आपने डिफरेंट पेजेस जो हैं उनको भी फॉलो अप कर लेना है। मोर रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट पे, यानी बीच बीच में से जो वेबसाइट्स होंगी आपने उनको स्टार्ट करना है और स्क्रॉल डाउन आपने करते जाना है। लास्ट की जो वेबसाइट्स होंगी आपने वहां से स्टार्ट करना है, और वो दरअसल बीच में से कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स होंगी जो आपके डायरेक्ट क्लाइंट होंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिनके ऊपर आर्टिकल पब्लिश हुए हुए होंगे और वो जो है वो वेबसाइट्स हमारी क्लाइंट की होंगी। सबसे पहले ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, ये भी है, हम सपोज दैट इसको ओपन कर लेते हैं, और ये है भी स्पॉन्सर्ड। इट मीन्स कि इसको खुद को भी गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत है, जो इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता है उसको भी ट्रैफिक की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आई थिंक ये कोई अर्निंग वाली वेबसाइट है, ये बंदा तो पक्का 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 आपसे गेस्ट पोस्ट करवाएगा, आपसे ऐड भी जो है वो भी स्पॉन्सर्ड करवाएगा, लेकिन इसकी ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होगी। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ये एक गेम खेलने वाले के बारे में बता रहे हैं, और वैसे भी ये कुछ चीज़ों के बारे में गाइड कर रहे हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी यूआरएल को कर लेंगे कंट्रोल C के साथ कॉपी, न्यू टैब में जाएंगे। न्यू टैब में जाने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली ट्रैफिक चेकर, ठीक है। ट्रैफिक चेकर हमने लिख देना। आपने अपनी आसानी के लिए पहले से ये चीज़ें ओपन करके रख लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आरएफ के टूल को ओपन कर देती हूँ। आरएफ के टूल को ओपन करने के बाद सर्च बार में जाकर हमने वो लिंक पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी की है। चेक ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे और अब देखेंगे कि आया कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। ये भी आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, देखिए ये फिलहाल 0 शो करवा रहा है। अब हम अगेन न्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पर अगेन ट्रैफिक चेकर लिखेंगे। ट्रैफिक चेकर लिखने के बाद हम अब इसकी ट्रैफिक सैमरिश टूल में भी चेक करेंगे। सैमरिश भी एक ट्रैफिक चेक करने वाला टूल है। आया कि देखते हैं कि ये हमें क्या कहेगा, ठीक है। डोमेन ओवरव्यू पे चले जाते हैं। डोमेन ओवरव्यू पे जाने के बाद हम इसी वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पे यूआरएल जो है उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि हमें सैमरिश क्या ट्रैफिक जो है वो शो करवा रहा है। यहाँ पर हमारा जो लॉग इन है वो नहीं हुआ हुआ, तो हम सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद अब ये खुद ब खुद लॉग इन हो जाएगा, क्योंकि पहले से हम इस पर यूज़ कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि सैमरिश हमें इस वेबसाइट की ट्रैफिक क्या शो करवाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक भी ट्रैफिक इसकी आ जाएगी, पेड भी आ जाएगी। देखिए पेड ट्रैफिक 0% है, बैक लिंक्स 1.4 शो करवा रहा है, यानी इसकी ट्रैफिक है ही कोई नहीं। आपने इसको अपने शिकंजे में लेना है, आपने इसको मेल करनी है। मेल कैसे करनी है मैं अभी आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक है। और पहले जो कुछ मेथड्स हैं उनको भी फॉलो अप कर लेते हैं, लेकिन इसकी मेल अभी से देख लेते हैं ताकि साथ साथ वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाइंड अप करते रहें। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये जो गूगल एप्स वाला ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से गूगल के डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेंगे। गूगल के डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके इसके अंदर आपने एक टेम्पलेट बना लेनी है। टेम्पलेट कैसे बनानी है वो भी मैं यहाँ पर उर्दू में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए देख सकते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपने ईमेल टेम्पलेट के अंदर क्या करना है, हेलो हाय लिख देनी है। अच्छा एक पॉइंट जो हम यहाँ पर स्किप कर गए थे कि इस वेबसाइट का कॉन्टैक्ट जो है वो आपने कैसे फाइंड करना है, वो मैंने आपको ईमेल हंटर के ज़रिए भी बताया था। यहाँ पर फ़िलहाल तो जो है वो शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे लोग, तस्वीर, वीडियोज़, यहाँ पे कारोबार, मालियाती, आपने क्या करना है, होम पर चले जाना है या इनके कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर चले जाना है। जैसे ही आप इनके पेज पर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे इनका कॉन्टैक्ट जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है।
तो आपने किसी न किसी तरीके से इनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो निकाल लेना है, या आपने इनका कॉन्टैक्ट वाला जो भी कोई मेथड होगा आपने उसको फ़ॉलो कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये मेल वाला भी शो हो रहा है, फ़ेसबुक वाला भी, ट्विटर वाला भी शो हो रहा है, डिफरेंट शो हो रहे हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, इनके ज़रिए यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जो एड्स चल रहे होते हैं आप उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं इंशाल्लाह आपको तफ़सीलात में बताऊँगी कि उनको आपने किस तरह फ़ॉलो करना है। इसकी मैंने एक ऐसी वेबसाइट्स के लिए एक मेल तैयार करके रखी है। पहले हेलो हाय लिखनी है आपने, उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपकी वेबसाइट पर विज़िट किया, जो कि गूगल में दूसरी वेबसाइट की निस्बत बहुत कम रैंक कर रही है। उसको ये बात सबसे पहले याद करवानी है कि आपकी वेबसाइट गूगल में बहुत कम रैंक करे। अगर आप चाहते हैं, आप ये जो वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे मैंने डाला ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटर करके ना कोई अच्छे वाली वेबसाइट जिसकी मिलियन में ट्रैफ़िक हो, ठीक है? जिसकी ट्रैफ़िक हाईली रैंक वाली जो वेबसाइट है वो, उसका लिंक आपने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देना है। कम से कम 3 वेबसाइट्स के यूआरएल पेस्ट आपने यहाँ पे कर देने, और आगे उनकी जो, जब आप मेल कर रहे होंगे उस टाइम पे जो उनकी ट्रैफ़िक होगी आपने वो पुट कर देनी है। आपने कहना है यहाँ पर लिख देना है चेक वेबसाइट्स। वेबसाइट्स लिखने के बाद नीचे 3 वेबसाइट्स के लिंक डाल देने हैं। उसके बाद कि इन वेबसाइट्स की तरह आपकी वेबसाइट पर भी ट्रैफ़िक ज़्यादा हो, तो मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट पर भी ट्रैफ़िक मिलियन में आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए मुझसे राब्ता करेंगे। देखिए, उसको पता है कि मैंने वेबसाइट को रैंक करवाना उसकी मजबूरी है। जब आप 3 ऐसी वेबसाइट्स की यूआरएल पेस्ट कर देंगे जिनकी ट्रैफ़िक मिलियन में है, तो वो बंदा लाज़मी आपको जवाब देगा, आपसे लाज़मी कॉन्टैक्ट करेगा। कोशिश करनी है कि मेल आपकी जस्ट और जस्ट इतनी लाइन्स पर मुश्तमिल हो और इतने अल्फ़ाज़ की हो, ठीक है? अब ये था एक मेथड हमारे क्लाइंट वाला। ये जस्ट और जस्ट कौन-सी ऐसी वेबसाइट्स का था जो सबसे लास्ट पर हमने निकाली हैं, ठीक है? ऐसी वेबसाइट का। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें और आर्टिकल की बात करें, हमने क्योंकि वीडियो में बोला था कि आज हमने आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग करनी है, तो ये सामने आ गया, तो मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। अब हमने ये देखना है कि कोई भी वेबसाइट एक ओपन करेंगे, लाइक सपोज़ दैट ये एक क्लास ब्लॉग है। इस वेबसाइट के ऊपर डेली बेस पे ना कोई आर्टिकल लाज़मी पब्लिश होता है। आपने ए क्लास ब्लॉग पे आने के बाद यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी निकाल लेनी है, लाइक फैशन में है या होम इम्प्रूवमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है? होम इम्प्रूवमेंट पे निकालने के बाद हम स्क्रॉल डाउन इसको करेंगे और देखेंगे कि जो आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है, ये कुछ दिन पहले देखें, 13 मार्च को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद ये भी 13 मार्च को आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आपने क्या करना है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो न्यू आर्टिकल पब्लिश हुए हैं आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, नहीं। आप देखें, अब ये आर्टिकल पब्लिश हुए दिसंबर में, ठीक है? और इसके अलावा ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है दिसंबर में, और यहाँ पे कोई जनवरी वाला भी होगा, ये भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है जनवरी के अंदर, ठीक है? आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को कर लेना ओपन। आर्टिकल को ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इसके अंदर जो डू फॉलो लिंक लगा हुआ होगा, आपने उस लिंक को ओपन करना है, ठीक है? लिंक को ओपन करने के बाद आपने इस दूसरे वाली वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाना है। ये डू फॉलो लिंक लगा हुआ है, होम डेकोर राइट फॉर अस, ठीक है? आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दूसरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब इस वेबसाइट का क्या करना है, आपने यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है? कॉपी करने के बाद आपने सबसे पहले इसकी एरफ में आकर ट्रैफिक चेक कर लेनी है, एरफ वाले टूल के अंदर। मैंने इसको कट किया, कट करके पेस्ट किया अभी वाली वेबसाइट का और यहाँ पे चेक ट्रैफिक कर दिया। जैसे ही चेक ट्रैफिक हम करेंगे तो अब देखेंगे कि इस वेबसाइट की आया कि कितनी ट्रैफिक है, ठीक है? यहाँ पर ये भी 0 शो करवा रहा है। लेकिन जिन वेबसाइट्स की ट्रैफिक 0 नहीं आ रही, जिन वेबसाइट्स की ट्रैफिक मिसाल के तौर पर 100 में आ रही है या ट्रैफिक 0 आ रही थी, लेकिन फिर भी आपने एक बार क्या करना है, सैमडिश टूल में भी जाके कंसर्न कर लेना कि आया कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक है ही 0 या यहाँ पे सिर्फ हमें एरफ जो है वो 0 शो करवा रहा है। अगर हम मिसाल के तौर पर किसी और आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, किसी और लिंक को ओपन कर लेते हैं, देखिए अगर आपके पास पहले से कोई शीट पड़ी हुई है एडमिन वाली, आप उसमें से भी निकाल सकते हैं एडमिन वाली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? लाइक ये नवंबर में पब्लिश हुआ है, हम इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद इसकी ट्रैफिक चेक करेंगे। जो मेन चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो, डू फॉलो लिंक को हमने यहाँ पर भी ओपन कर लिया, ओपन किया, स्क्रॉल डाउन किया। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसमें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, इसको डिसमिस कर देते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली ये क्या है। अच्छा, ये एक दूसरी वेबसाइट प्रॉपर्ली ओपन हुई है, ठीक है? आर्टिकल के लिंक पर जब हमने क्लिक किया था, अब हमने इस वेबसाइट की ट्रैफिक जो है उसको फाइंड आउट कर लेना। कॉपी करेंगे यूआरएल को और एरफ में अगेन आ जाएंगे। आने के बाद
इसको भी कट कर देंगे और अभी न्यू वाली वेबसाइट की ट्रैफिक जो है उसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक ट्रैफिक पे क्लिक किया। अब ये वेरीफाई आर यू ह्यूमन कंसर्न कर रहा है। ठीक है, कंसर्न करने के बाद अब हमें ये बताएगा। देखिए 2K इस वेबसाइट की ट्रैफिक है। ठीक है, सबसे स्टार्ट में क्या थी, अक्टूबर में 2.2K थी। ठीक है, उसके बाद 2.3K आई, फिर 1K, यानी इसकी जो ट्रैफिक है वो 2.3K से अबव नहीं हुई। इट मीन्स कि ये आर्टिकल लगवा रहा है, इसको नीड है अभी भी कि ये अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल जो है वो पब्लिश करवाए या अपनी वेबसाइट को रैंक करवाए। तो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट वाले बंदे को हायर कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ सर्च बार में, यहाँ पर जाकर लिख देना है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल जो ये वाला यहाँ पर आपको शो हो रहा है स्निपिंग टूल, आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा सर्च करेगा। आपने इस वेबसाइट के ग्राफ की पिक्चर ले लेनी है। ठीक है, कैसे लेनी है, यहाँ तक ये जो चीज है यहाँ तक इतनी आपने इसको कर लेना सिलेक्ट। जैसे ही सिलेक्ट किया, आप देखेंगे इसने स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने कंट्रोल एस को प्रेस करना है। कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। क्योंकि ये हम स्क्रीनशॉट सेव करना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप पे से सेव कर देंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये स्क्रीनशॉट हमारे पास सेव हो चुका है, हम इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्रॉस करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट्स में वापस आएंगे और इस बंदे को अब हम एक प्रॉपरली मेल लिखेंगे कि मैंने फलां वेबसाइट पे, यानी ए क्लास ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर विजिट किया। अब ये अल्फाज गौर से आप सुन लें, मैंने ए क्लास ब्लॉग पर विजिट किया। आपने ए क्लास ब्लॉग वेबसाइट का यूआरएल पुट करना है। ठीक है, उस वेबसाइट पे मैंने आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ हो देखा है। ठीक है, उस आर्टिकल के अंदर लगे लिंक की मदद से मैंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया। आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी डेकोरेट हुई हुई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी गूगल में दूसरी वेबसाइट्स की तरह रैंक करे, तो मैं आपको गेस्ट पोस्ट सजेस्ट करूंगा। आपकी गेस्ट पोस्ट मैं इन वेबसाइट्स पे करवाऊंगा। आगे से आपने उन वेबसाइट्स का जो यूआरएल है, कम से कम 3 वेबसाइट का, जो मिलियन वाली वेबसाइट होंगी, जो हाईली रैंक वेबसाइट होंगी, उन एडमन्स की, जिन एडमन्स के साथ आपकी डील हुई हुई है कम पैसों में, आपने उन वेबसाइट्स के यूआरएल पुट कर देने। जैसे ही आप यूआरएल पुट करेंगे, आपने कहना है कि इसको चेक करें। ठीक है, और इस तरह आपकी वेबसाइट भी जो है वो गूगल में अच्छी तरह रैंक कर सकती है। जब आप ये अल्फाज लिखेंगे तो वो बंदा जल्दी अट्रैक्ट होगा, वेबसाइट्स को चेक करने के बाद आपको जल्दी जवाब देगा और आप भी जो क्लाइंट का जवाब है उसे हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी उर्दू में ही लिख कर डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख के भी शो करवा दी है कि उम्मीद करता हूँ या आप करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आगे उस वेबसाइट का आपने लिंक डाल देना है जिस वेबसाइट से आपने आर्टिकल उठाया है। उस वेबसाइट का लिंक डालने के बाद ये लिंक डाला वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट का आर्टिकल पब्लिश हुआ देखा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने इस वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट का आर्टिकल पब्लिश हुआ देखा। इस आर्टिकल के अंदर लगे लिंक के बाद की मदद से मैंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया। यहाँ पर दरअसल मैं ये लिंक डालना चाह रही थी बट ये उर्दू था तो ये ऑपोजिट हो गया, तो ये लिंक बेसिकली यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, आगे उस बंदे की वेबसाइट पे विजिट, आपने ना उस वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है जो कि बहुत अच्छी डेकोरेट हुई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी इन वेबसाइट्स की तरह गूगल में अच्छी रैंक करे तो आप मेरी सर्विस को एक बार बाय करके देखें। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी वेबसाइट की अच्छी रैंकिंग के लिए कदम उठाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी इन वेबसाइट की तरह लिखने के बाद यहाँ पे एंटर करना है और आपने वही स्टेप करना है कि कम से कम 2 से 3 वेबसाइट्स जो मिलियन वाली वेबसाइट्स होंगी, अच्छे वाली वेबसाइट्स होंगी, जो इसकी कैटेगरी से मिलती जुलती वेबसाइट्स होंगी, जिन एडमिन के साथ आपकी डील हुई हुई होगी, आपने उनका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है ताकि वो बंदा वेबसाइट पे विजिट करके जांच पड़ताल कर ले कि आया कि इनकी तरह मेरी भी वेबसाइट जो है वो अच्छी रैंक कर सकती है। तो आपने इस तरह मेल तैयार करके उन बंदों को हायर करना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, आप ये छोड़ दें, साथ साथ शीट बनाना, पूरी शीट बना कर रखें और फिर उसके बाद सब लोगों को मेल करें, ऐसा मत करें। आप क्या किया करें, डेली बेस पे आप तकरीबन 10 आर्टिकल वाले क्लाइंट्स निकालें, या मैं कहती हूँ कि आप 20 निकालें। 20 आर्टिकल वाले क्लाइंट निकालें और उनको स्टेप वाइज जो है वो मेल करना स्टार्ट कर दें। 5 लोगों को मेल करने के बाद फिर आधे घंटे का गैप दे दें, फिर आधे घंटे के बाद मेल करें, क्योंकि इस तरह मेल आपकी जो है वो स्पैम में नहीं जाती। इंशाल्लाह मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं।
तो आपने क्या करना है, आज के इस मेथड को फ़ॉलो करना है कि वो आर्टिकल जो ओल्ड है, न्यू आर्टिकल नहीं, जो ओल्ड आर्टिकल हैं, जो दिसंबर में, नवंबर में आज से 3-3, 4-4 माह पहले पब्लिश हुए हैं, उनकी ट्रैफ़िक चेक करनी है। इस तरह एरफ में उनका ग्राफ चेक करना है कि आया कि कब से उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक एक जैसी आ रही है और कब कम हो रही है। आपने उनकी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के अंदर आपने इस चीज़ के साथ उसका लिंक पेस्ट कर देना है। मेल के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पे विज़िट किया जो कि बहुत अच्छी डेकोरेट हुई हुई है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी इन वेबसाइट्स की तरह रैंक हो। देखिए, यहाँ पर आपने एक और कीवर्ड ऐड करना है कि जो कि गूगल में अच्छी रैंक नहीं कर रही, ठीक है? जो कि गूगल में अच्छी रैंक नहीं कर रही, यहाँ पर एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से गैलरी में आ जाना है, गैलरी में आके आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे चले जाना है। कंप्यूटर पे जाने के बाद डेस्कटॉप में जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है ये वाला, आपने इसके अंदर ये पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे, मेल थोड़ी-सी लेंथी तो हो जाएगी, थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, लेंथी हो जाएगी, लेकिन उस बंदे को पता चल जाएगा कि प्रॉपर जाँच-पड़ताल करने के बाद ये मेरी वेबसाइट के ऊपर बंदा आया है, जो कि बहुत कम रैंक कर रही है गूगल के अंदर, ठीक है? उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट उसकी वेबसाइट की ट्रैफ़िक का डाल देना है ताकि उस बंदे को याद दहानी हो जाए। तो आपने इस तरह मेल तैयार कर देनी है भई। आप अगर इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह हर क्लाइंट आपको जल्दी जवाब देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं इस तरह की, तो इस काम की प्रैक्टिस आपने करके रखनी है। हो सकता है इंशाल्लाह इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों से कुछ सवालात या जवाबात करूँ, तो आपने उन सवालों के जवाब मुझे देने होंगे ताकि मुझे पता चले कि मेरा कोर्स देखने के बाद आप लोग कितने एक्टिव हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना आप लोग काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की क्लाइंट की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।